नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ एक ऐसे सफर पर जो हमें ले जाएगा भारत के गौरवशाली अतीत में। आज हम जानेंगे उन 10 ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जो न सिर्फ हमारी धरोहर हैं, बल्कि पूरी दुनिया में भारत की पहचान है। हर एक ईंट, हर एक नक्काशी, हर एक इमारत हमें बताती है उन कहानियों को जो सदियों पुरानी है। तो तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं ये अनोखा सफर। पहला पडेढाव है हमारा आगरा, जहां खडेढा है प्रेम का अमर प्रतीक ताजमहल। यह अद्वितीय स्मारक न केवल भारत की बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर है। श्वेत संगमरमर से निर्मित ये मकबरा मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ये प्रेम और समर्पण का प्रतीक है जो सदियों से लोगों को आकर्षित कर रहा है। कहते हैं शाहजहां का इरादा था कि ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत दुनिया में दूसरी कोई न हो। इसकी हर एक ईंट में शाहजहां का प्यार और मुमताज की यादें बसी हैं। और वाकई यमुना नदी के किनारे चांदनी रात में जब इस इमारत पर नजर पड़ती है तो लगता है जैसे ये फिजा में तैर रही हो। इसकी चमक और सुंदरता मन मोह लेती है। ताजमहल की नक्काशी, उसकी वास्तुकला, उसकी भव्यता देखते ही बनती है। इसकी हर एक नक्काशी में कला और संस्कृति की झलक मिलती है। यहाँ हर साल लाखों सैलानी आते हैं और इस अद्भुत इमारत को देखकर दंग रह जाते हैं। यह स्थान प्रेमियों के लिए एक तीर्थ स्थल बन चुका है। प्रेम की निशानी ये इमारत बताती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। ताजमहल की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम अमर है और यह समय की सीमाओं से परे है। अब चलते हैं दिल्ली, जहां खड्डा है लाल किला, जो सदियों तक मुगल सल्तनत का केंद्र रहा। यह किला न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। लाल बलुआ पत्थर से बने इस विशाल किले का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के शासनकाल में इस किले ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा है। ऊंची दीवारें, विशाल दरवाजे, खूबसूरत बाग और शानदार महल, ये सब मिलकर इस किले को अद्वितीय बनाते हैं। यहाँ की हर ईंट मुगलिया वास्तुकला की कहानी कहती है। लाल किला हमें मुगलिया सल्तनत के वैभव की याद दिलाता है। यह किला उस समय की शाही ठाट बाट और समृद्धि का प्रतीक है। आज लाल किला हमारी आजादी का प्रतीक है। यह वह स्थान है जहां से हमारे स्वतंत्रता संग्राम की कई महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं। हर साल 15 अगस्त को यहां से हमारे प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। यह समारोह हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। लाल किले की यह तस्वीर, जहां पूरा देश एक साथ खड़ा होता है, वाकई अद्भुत होती है। यह दृश्य हमें हमारे देश की विविधता में एकता की याद दिलाता है और हमारे दिलों में गर्व का संचार करता है। हमारी अगली मंजिल है दिल्ली की शान, कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची ईंट की मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। इसकी ऊंचाई, इसकी नक्काशी और इसकी बनावट देखकर हर कोई दंग रह जाता है। कुतुब मीनार सिर्फ एक मीनार नहीं है, बल्कि ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। सदियों से ये मीनार दिल्ली के बदलते इतिहास की गवाह रही है। अब हम चलते हैं राजस्थान, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और अद्वितीय कला के लिए प्रसिद्ध है। जहां हमें इंतजार है आमेर के किले का, जो अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। अपनी भव्यता और कलात्मकता के लिए मशहूर ये किला हमें ले जाता है राजपूताना के शाही ठाट बाट के दिनों में। यहाँ की हर दीवार और हर कोना एक कहानी कहता है। आमेर के किले की खासियत है यहाँ का शीश महल, जो अपनी अद्वितीयता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इस महल की दीवारों पर हजारों छोटे छोटे शीशे लगे हैं, जो इसे एक जादुई रूप देते हैं। इन शीशों की चमक और कारीगरी अद्वितीय है। कहते हैं रात के अंधेरे में जब इन शीशों पर मोमबत्ती की रोशनी पड़ती थी तो पूरा महल एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता था। तो ऐसा लगता था जैसे आसमान तारों से जगमगा रहा हो। यह दृश्य किसी सपने जैसा प्रतीत होता था, जो आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। हमारा अगला पड़ीढाव है मुंबई, जहां हमें इंतजार है गेटवे ONF इंडिया का। अरब सागर के किनारे स्थित ये विशाल स्मारक भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। गेटवे ONF इंडिया का निर्माण ब्रिटिश राज के दौरान हुआ था। यह स्मारक ब्रिटिश वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। आज गेटवे ONF इंडिया मुंबई का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है।
यहाँ हर दिन हजारों लोग आते हैं और इस खूबसूरत इमारत को निहारते हैं। चैप्टर 6 अजंता की गुफाएं। प्राचीन भारत की कला और संस्कृति का खजाना। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र, जहां हमें इंतजार है अजंता की गुफाओं का। पहाड़ों को काटकर बनाई गई ये गुफाएं प्राचीन बौद्ध कला और संस्कृति का अद्भुत नमूना है। अजंता की गुफाओं में आपको मिलेगी सदियों पुरानी भित्तिचित्र, मूर्तियां और स्तूप। ये कलाकृतियां हमें बताती हैं उस दौर की कहानियां, उस दौर के लोगों के जीवन के बारे में। अजंता की गुफाएं वाकई एक अनोखा अनुभव है। चैप्टर 7 एलोरा की गुफाएं। धार्मिक सद्भाव का प्रतीक अजंता के पास ही स्थित हैं एलोरा की गुफाएं। ये गुफाएं अजंता से भी ज्यादा भव्य हैं और इनमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की कला और वास्तुकला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। एलोरा की गुफाओं में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कैलाश मंदिर। एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया ये मंदिर अपनी भव्यता और कलात्मकता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। चैप्टर 8 खजुराहो के मंदिर, कला और कामुकता का अनोखा संगम। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां हमें इंतजार है खजुराहो के मंदिरों का। नागारा शैली में बने ये मंदिर अपनी कामुक मूर्तियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। खजुराहो के मंदिर सिर्फ कामुकता का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये कला और स्थापत्य का भी अद्भुत नमूना है। इन मंदिरों की नक्काशी, इनकी बनावट और इनकी भव्यता देखते ही बनती है। चैप्टर 9 महाबलीपुरम के मंदिर। पल्लव कला का बेहतरीन नमूना हमारा अगला पड़ाव है तमिलनाडु, जहां हमें इंतजार है महाबलीपुरम के मंदिरों का। समुद्र तट पर स्थित ये मंदिर पल्लव राजवंश की कला और वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाबलीपुरम के मंदिरों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं रथ मंदिर और तट मंदिर। ये मंदिर अपनी अनोखी बनावट और शिल्प कला के लिए जाने जाते हैं।